औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इंसान की निजात किस में है? क्या अल्लाह गुमराह को अपना मददगार बनाता है? कुरान ने सुल्तानन नसीर कहकर किसको मुखातिब किया है? इंसानियत कैसे खसारे में है? शैतान किन को बहकाने से आजिज है? अल्लाह ताला गुमराह को कुव्वत बाजू और मददगार नहीं बनाता। अल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत 50 में फरमाता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे छोड़कर इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए ये क्या ही बुरा बदल है। इस आयत मजीदा में अल्लाह ने इब्लीस के आदम को सजदा ना करने वाले वाक़ये के बाद फरमाया कि इस कायनात में वली और सरपरस्त सिर्फ मेरी ज़ात है, मगर इब्लीस की सरपरस्ती को कबूल करने वाले अक्सरियत में मौजूद हैं। इसलिए मफ़हूम पर गौर करें तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला किस हकीमाना अंदाज में और नसीहत के साथ तंबीह भी फरमा रहा है, यानी अल्लाह की बंदगी और अताअत पर कायम रहने में निजात है। सूरह कहफ की आयत 51 में इरशाद है, मैंने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक का उन्हें मुशाहिदा नहीं कराया और ना ही खुद उनकी तख्लीक का, और ना मैं गुमराह करने वालों को अपना कुव्वत बाजू और मददगार बना सकता हूँ। यानी कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गवाह बनाया गया और मलकूत व अर्ज़ समा का मुशाहिदा करवाया गया और इस कुल कायनात का वली बना दिया गया। यानी अल्लाह ने इंतहाई मायने खेज़ मफ़हूम में बता दिया कि गुमराह करने वालों को अपना कुव्वत बाजू नहीं बनाता। अब ऐसे मौला वली को कुल कायनात में तलाश करो कि जो हादी भी हो और ऐसा गुमराही से बचाने वाला कि मखलूक़ात को इल्म व हदायत देकर अल्लाह के रास्ते पर ले आए। जिसने ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी कुफ्र ना इख्तियार किया हो, वही अपनी ज़िंदगी में ना कभी बहका ना भटका। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं गुमराह करने वालों को अपना कुव्वत बाजू और मददगार नहीं बनाता, यानी साबित हुआ कि वो हदायत करने वालों को अपना कुव्वत बाजू और मददगार बनाता है। अब तलाश कीजिए ऐसा कि जिसको कुरान ने सुल्तानन नसीर के हवाले से खिताब फरमाया, यानी अली अलैहिस्सलाम वो ज़ात है कि कुल कायनात का मुश्किल कुशा है और यदुल्ला के आला मर्तबे पर फाइज है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में जहाँ पर अपने नबियों, रसूलों और हदायत करने वालों के औसाफ और निशानियाँ बयान फरमाता है, वहीं पर इब्लीस और इसके हवारियों की बुरी सफ़ात का भी तज़किरा करता है ताकि इंसान हादियाने जलाल को पहचान ले। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने इब्लीस के चैलेंज को कबूल किया और आदम और इब्लीस दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। दुनिया के कुल इंसानों को ये बता दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इंसान का नफ्स हमारा बातनी दुश्मन है। अब इंसान दुनिया में भेजा गया, पैदा किया गया ताकि बातनी और खारजी शयातीन की आजमाइश में से गुजरता हुआ नबर्द आजमा हो। मेरे दोस्तों, हज़रत नूह तब तक गुठलियाँ ज़मीन में बोते रहे जब तक खालिस ईमान वालों से इनकार करने वाले अलग ना हो गए। इब्लीस हर मर्तबा इसी जमात में से इंसानों को गुमराह करता रहा। नूह हदायत देते रहे, मगर अल्लाह जानता है कि कौन कौन किश्ती निजात में सवार होगा। इब्लीस को भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की साथ तक मोहलत मिली हुई है। तवील गैबत में वो गुमराह करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। इसीलिए अल्लाह ताला जानता है, तभी इरशाद फरमाता है, वल असर, कि कसम है असर की कि इंसानियत खसारे में है।
یعنی انسانیت نے امام عصر کی سرپرستی کو چھوڑ کر ابلیس کو ولی بنا کر کتنا خسارہ اٹھایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے ذریعے پہلے ہی قرآن مجید میں اشارہ دے دیا ہے۔ اب جو اس خسارے سے محفوظ ہے وہ وہی ہیں کہ جو عباد الرحمن ہے، کہ جن کے متعلق ابلیس کا یہ کہنا ہے کہ پروردگار میں زمین کو سجا دوں گا، زینت دوں گا، گناہوں کے لیے آراستہ کروں گا، سب کو بہکاؤں گا، مگر تیرے ان بندوں کو میں نہیں بہکا سکتا جو تیری ذات میں اپنے لیے خالص، معصوم، مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ بندے ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں شیاطین کی گمراہی اور شر سے محفوظ فرمائے، اور اس کتاب کے لکھنے کی خالص نیت کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین۔